आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग थी। आते आते रात के 9 बज गए। पक्का कंफर्म था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं थक हार कर घर में घुसी ही थी कि देखा तो मम्मी जी और पापा जी टीवी देख रहे थे। आशीष अपना लैपटॉप लिए बैठे कुछ काम कर रहे थे। ननद स्मिता फोन पर अपनी सहेलियों से बतिया रही थी। देखकर लगा सब कुछ नॉर्मल है। चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो मम्मी जी ने मुझे घूर कर देखा। उनसे नजर मिलते ही मेरी नजरें नीचे झुक गई। बस लेट आई थी, पर ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा गुनाह करके आई हूँ। डर लग रहा था कि कहीं बम अभी ना फूट जाए। मैं चुपचाप नीचे नजरें कर अपने कमरे में चली गई। फटाफट कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाने लगी। आशीष की नजर मेरी तरफ थी। उसने इशारे इशारे में कह दिया कि उन्होंने खाना खा लिया है। एक पल के लिए जानकर बड़ी खुशी हुई कि चलो आज तो खाना तैयार है। नहीं तो पिछली बार तो मेरा इंतजार करते करते ही 10 बज गए थे। 10 भाषण सुने थे वो अलग। कितना सुनाया था मम्मी जी ने कि तुम्हें जॉब करने की इजाजत तो तभी मिली थी कि तुम पहले घर का काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे तो पर ही निकल आए। मैंने खाना बाहर से मंगवाने के लिए कहा तो 2 लेक्चर और सुनने को मिले। पैसा क्या कमाने लगी हो, अपने पैसों की धौंस जमाती हो। हम बाहर का नहीं खाते, खाना तो घर में ही बनेगा। फिर 10 साढ़े 10 बजे आनन फानन में सबके लिए रोटी सब्जी बनाई थी। उसमें भी 10 मीन मेख निकाल दिए गए थे। मम्मी जी पापा जी खाना खाते जा रहे थे और मुझे मेरी 10 गलतियां सुनाए जा रहे थे। उसके बाद रात को झूठे बर्तन नहीं रखते। उन सबको धोते धोते 12 बज ही गए। तब जाकर के नींद नसीब हुई थी। पर आज खाना बन भी गया और मुझे कोई बात सुनाई भी नहीं गई। मैं मन ही मन खुश होते हुए रसोई में गई। रसोई में घुसते ही मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई। खाना बना नहीं था, खाना मंगवाया गया था। पर उसके बावजूद भी पूरी रसोई को फैला दिया गया था। देखकर लग रहा था कि जिस किसी ने भी खाना खाने के बर्तन रसोई से निकाले हैं, उसके मन में जरूर ये चल रहा होगा कि आज बहू को करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना रसोई ही फैला दी जाए। यहाँ तक कि जब खाना बर्तनों में परोसा गया था तो भी पहले उसे स्लैब को खिलाया गया था, बाद में बर्तन में पहुंचाया होगा। पर जब मेरी नजर सिंक की तरफ गई तो झूठे बर्तन देखकर रुलाई फूट गई। ऐसा नहीं है कि मैं कामचोर हूँ, पर क्या करूँ। सुबह घर से निकलती हूँ, तब जो बर्तन धोकर रख कर जाती हूँ, वो भी आने के बाद गंदे ही मिलते हैं। दिन भर घर में कुछ ना कुछ सब खाते पीते रहते हैं, पर बर्तनों को धोना कोई पसंद नहीं करता और काम वाली बाई कोई रख ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्या है ना कि बहू को आने के बाद सबको आदत हो जाती है नए नए धर्म निभाने की। खैर, सुबह मेरे जॉब पर जाने के बाद से बर्तन मेरा इंतजार करना शुरू करते हैं और बेचारे रात तक मेरा इंतजार करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इन बर्तनों को मुझसे बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि बर्तन धोने की जिम्मेदारी बहू की जो है। दोपहर के खाने के बर्तन तक मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी पापा जी ने सुबह नाश्ता किया होगा, वो बर्तन भी वहाँ पड़े पड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। वो झूठे बर्तन वहाँ सिंक में पड़े पड़े मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। शायद सारे बर्तन मुझ पर व्यंग कर रहे थे। आ गई महारानी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब हमें भी नहला धुला कर तैयार करके अपनी जगह पर बैठा दो। रात भर हम ऐसे गंदे नहीं रह सकते। मन में आया कि इन झूठे बर्तनों से कह दूं कि अरे निर्लज्ज, मेरा इंतजार क्यों करते हो? किसी और के हाथों भी नहा धो लिया करो। लेकिन नहीं, वो गंदे बर्तन तो अपनी वाली चलाने को तैयार थे
अरे तुम धो लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे भी अब तो हमें तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारे रहते सास हम बर्तनों को धोए तो तुम्हें ही पाप पड़ेगा और ननद से हम धुलना नहीं चाहते। हाय मम्मी जी, इजाजत दे तो कोई नौकरानी ही रख लेती हूँ तुम लोगों को धोने के लिए। ना ना, हम किसी अजनबी के हाथों धुलना नहीं चाहते। हम तो इसी घर के बर्तन हैं। पता नहीं नौकरानी हमारे साथ क्या क्या करेगी। ना बाबा ना, हमारी भी कोई इज्जत है। हमें कोई गैर छुए वह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। धोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सारे के सारे बर्तन मुझे अपनी सास की भाषा बोलते हुए प्रतीत हो रहे थे। आखिर उन्हीं के बसाए हुए जो थे तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। संगत का असर इसे ही तो कहते हैं। मैंने खाना बाद में खाया पर पहले बर्तन धोना शुरू किया। जल्दी जल्दी हाथ चलाने के चक्कर में या यूं कहे कि गुस्से में मैं बर्तनों को पटकती हुई धो रही थी। गुस्सा इतना आ रहा था कि बेचारों की आह तक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन यह क्या? मम्मी जी की प्रिय कढ़ाई गिरते समय जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर उन बर्तनों की बॉडीगार्ड मम्मी जी रसोई में आकर चिल्ला ही दी। अब क्या बर्तन तोड़ने का इरादा है? खुद लेट आए हो, ऊपर से बर्तन पटक तक कर धो रही हो। इज्जत से काम करो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी तो कहकर चली गई पर उन बर्तनों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि सारे बर्तन मुझ पर हंस रहे थे। देखा, तुमसे ज्यादा औकात तो हमारी है इस घर में। जरा इज्जत से धो हमें, आखिर हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं। खैर, मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई और उन बर्तनों को, जो कि मम्मी जी के खास रिश्तेदार थे, तो उन्हें इज्जत से धोने लगी। पर उस कढ़ाई को देखकर के बात इज्जत पर आ गई थी। बस फैसला ले लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इन मुए गंदे बर्तनों को धोने के लिए एक बर्तन धोने वाली जरूर लगाऊंगी। उन बर्तनों को धोकर उनकी जगह रखकर मैं अपनी विजयी मुस्कान के साथ रवाना होने लगी। मैंने एक बार पलट कर देखा तो वो बर्तन मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, कर ले बेटा, तू भी मन की कर ले। होगा तो वही जो हमारी बॉडीगार्ड चाहे। बाय गॉड, तन बदन में आग लग गई। झूठ नहीं कह रही हूँ। रोज मैं इन बर्तनों को 10 बातें सुनाती हूँ और ये मुए मम्मी जी के मुंह लगे बर्तन मुझे 10 बातें सुनाते हैं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जालिम ना तो वो सुधरते हैं, ना ही हम सुधरते हैं। आदत से मजबूर कभी मैं उन्हें जोर जोर से पटकती हूँ तो कभी वो अपनी बॉडीगार्ड मम्मी जी से मुझे डांट तक पड़वाते हैं।